बेवफाई नहीं करने का बेवफाई नहीं करने का बेवफाई। प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने वाले सिरफिरे आशिक को आखिरकार पुलिस ने 10 दिनों में गिरफ्तार कर लिया। कई शहरों में घूमते हुए 4000 किलोमीटर तक पुलिस को चकाता रहा। जिस हत्यारे की तलाश पुलिस अभिजीत पाटीदार के नाम से कर रही थी, उसका नाम अभिजीत पाटीदार नहीं बल्कि हेमंत भदाड़े निकला और वह महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है। एक शातिर अपराधी है। शराब की बोतल से उसके फिंगरप्रिंट मिले, जिससे फिंगरप्रिंट की मदद से पता चला कि उसका असली नाम हेमंत है। असली नाम से लेकर कई राज्यों में अन्य आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। उनका भी खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के अजमेर से उस समय गिरफ्तार किया जब वह बस में बैठकर सिरोही की ओर जा रहा था। तिलपारा के मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में अपनी प्रेमिका शिल्पा की हत्या करने के बाद में आरोपी फरार हो गया था और उस दौरान उसने प्रेमिका का एटीएम भी रख लिया, जिसका वह लगातार इस्तेमाल करता रहा। राजस्थान के अजमेर में भी जैसे ही उसने प्रेमिका के एटीएम से रकम निकाली, तभी वह पुलिस के रेडार पर आ गया। लिहाजा पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। फिंगरप्रिंट के आधार पर आरोपी की शिनाख्त हुई, जिसके बाद लगातार पुलिस उसे ट्रेस करती रही। प्रेमिका शिल्पा झारिया का अन्य युवकों से मेल जोल और दूसरे युवकों से बात करना आरोपी को नागवारा गुजरा। लड़की के मोबाइल पे अन्य लड़कों के साथ उनकी फोटो है, जैसे, लेकिन आई सर बोल रहे हैं कि अभी और हमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अभी नेसेंट स्टेज पे है। प्राइमा फेसी अभी ऐसा लगता है कि बेवफाई एक कारण है और यहीं से उसने मर्डर का प्लान किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हेमंत भदाड़े ने पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार सफर करता रहा। पुलिस इस बात को लेकर हैरान थी कि वह आरोपी एक जगह पर 12 घंटे से ज्यादा रुकता ही नहीं था। जिस शहर में जाता था, लास्ट में एटीएम से पैसे निकालता था। बावजूद इसके आधुनिक सर्विलांस सिस्टम की और दूसरे राज्यों के अधिकारियों के सामंजस्य से पुलिस ने आरोपी को दबोचने में कामयाबी हासिल की। उससे पूछताछ में ऐसा लगा नहीं कि उसको किसी भी प्रकार का पछतावा था। उसने जो है बेवफाई के शक में और उसमें लड़की की हत्या की है, जिसका अभी तक की पूछताछ में उसको कोई भी पछतावा महसूस नहीं हुआ है। लड़की से इसका कांटेक्ट कैसे हो गया, कैसे लड़की से इसकी मुलाकात हो गई, दोनों में कैसे इतनी दोस्ती हो गई कि यहाँ तक बात आ गई? ये जो है हेमंत लगभग 3 महीने पहले जुलाई एंड में जबलपुर पहली बार आया था और वो पूरी तरह से फ्रॉड करने की नीयत से ही आया था। जैसा कि उसने पूछताछ में बताया, उसने ऑनलाइन सर्च किया था कि फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है। तो उसने जब ऑनलाइन सर्च किया तो इसको ये लोग लॉस वाला बिजनेस कहते हैं। लॉस वाला बिजनेस मतलब 10 दिन तक आप किसी भी व्यापारी से उसने जो है, जैसा कि उसने यहाँ पे किया था, गुरंदी से महंगा सामान खरीदा और सस्ते में बेचा। तो 10 दिन तक वो लॉस में रहा क्योंकि उसका कस्टमर बेस अच्छा बनता जा रहा था। तो 10 दिन तक उसने लॉस में मतलब महंगा खरीदा और सस्ता बेचा, और 11वें दिन जिससे वो खरीद रहा था उससे उसने क्रेडिट पे लिया, क्योंकि 10 दिन में उसका भरोसा जो है बन चुका था। तो जब उसने क्रेडिट पे लिया और यहाँ पे बेच के फिर वो यहाँ से गायब हो गया। तो जब वो फ्रॉड करने की नीयत से यहाँ पे आया था तो यहाँ पर एक विजयनगर में रेड रोज स्पा जो है वहाँ पर वो गया था और वहीं पर उसकी मुलाकात जो मृतिका है शिल्पा झारिया उससे हुई थी। रिपोर्ट था कि उनके मैं लगातार कांटेक्ट में रहूं। वो अगर रात के 2:30 बजे भी कॉल कर रहे हैं तो भी उनका कॉल एक रिंग पे मैंने उठाया है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारी पूरी की पूरी टीम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रही और फिर अल्टीमेटली हमें सफलता हासिल हुई। संजय तिवारी के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।